तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए ज्ञान सिंधु क्लासेस पर, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट का सिलसिला लगातार जारी है। हमने ये बता दिया है कि आपको कौन से साहित्यिक परिचय और कौन सा जीवन परिचय पढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट 2025 के लिए है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस बार भी 95 प्लस फोड़ के आना है, और जब 95 प्लस फोड़ना है तो ज्ञान सिंधु क्लासेस के साथ यहां लाए। मैंने यहां लिखा कि 100% इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो क्यों लिखा? क्या मैं झूठा हूं? नहीं हूं। उसका सबूत मैं आपको दे रहा हूं कि पिछले वर्ष का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए कि 2024 में हमने बताए थे कि कौन से निबंध इंपॉर्टेंट हैं। मैं सबसे अलग थोड़ा इसलिए हो जाता हूं, उसका कारण यह है कि मुझे आपको धोखा देने की आदत नहीं है कि केवल व्यूज के लिए मैं आपको धोखा दे दूं, बस ये 2 पढ़ लो, ये 1 पढ़ लो। मेरी संख्या थोड़ा ज्यादा रहती है कि आप कम संख्या नहीं रहती है, इसीलिए यहां से आता भी है। तो 10th के हैं आप या 12th के हैं, किसी भी क्लास के हैं, आप फटाफट जुड़ जाइए, देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि आपके सिलेबस में, आखिर आपके सिलेबस में जो निबंध हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो निबंध आपके सिलेबस में हैं भैया वो हैं कौन कौन से। सबसे पहले समझो, साहित्यिक हिंदी वाले, सामान्य हिंदी वाले और कक्षा 10 की हिंदी वाले, सभी बच्चे यहां पर बने रहेंगे बराबर, तभी समझ पाएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं। जो लोग ऐप पर देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया तो कर लीजिए, भारी मात्रा में छूट चल रही है, वो बताएंगे तो हम आपको कूपन कोड दे देंगे। निबंध हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति देते हुए, और अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का सिलसिला वहां भी थमता नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसका टेस्ट सीरीज का सिलसिला लगातार जारी है। निबंध देखिए यहां पर आपके सिलेबस में जो यूपी बोर्ड में दिए गए वो क्या दिए गए, मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध लिखना है। एक तो जनसंख्या हो गया, तो साहित्यिक हिंदी में भी जनसंख्या पर निबंध आएगा, और सामान्य हिंदी में भी क्या जनसंख्या पर आएगा? बिल्कुल सामान्य हिंदी में भी जनसंख्या पर आएगा, और कक्षा 10 की हिंदी में भी जनसंख्या पर निबंध आएगा। बिना एनालाइज किए मैं कभी कुछ नहीं बताता हूं, यही है। दूसरी बात, साहित्यिक हिंदी में भी आएगा पर्यावरण पर निबंध, तो भैया पर्यावरण पर भी निबंध आएगा सामान्य हिंदी में, दोनों में पर्यावरण पर निबंध आएगा। तो पर्यावरण पर हाई स्कूल में भी निबंध आएगा। सेम टॉपिक यहां पर भी है। स्वास्थ्य शिक्षा पर साहित्यिक हिंदी में भी, और स्वास्थ्य शिक्षा पर सामान्य हिंदी में भी निबंध आएगा, और स्वास्थ्य शिक्षा पर भैया ये आपका हाई स्कूल में आएगा। सिमिलर टॉपिक्स हैं। विज्ञान पर सामान्य हिंदी में, और देखा जाए तो विज्ञान पर यहां साहित्यिक हिंदी में नहीं है। ठीक है, तो साहित्यिक हिंदी में नहीं है, बट विज्ञान पर जो निबंध है वो आपका वैज्ञानिक यहां पर आ गया है, तो ये समझिए विज्ञान पर ही निबंध है, ये वैज्ञानिक निबंध भी पूछा जाएगा। थोड़ा सा क्वालिटी आप अच्छी करके देखिए ताकि आपको सारी चीजें क्लियर दिखें, और एक एक बच्चे के पास ये वीडियो होना चाहिए, क्योंकि निबंध आता है 9 अंकों का। सर 9 अंकों का, कितना? 9 अंकों का। भाई 9 अंक ये कम नहीं होते हैं। क्या ये 9 अंक कम नहीं होते हैं? 2 + 7 और 2 + 7 और 2 + 5 अर्थात 7। हाई स्कूल में 7 अंकों का, इंटर में भैया 9 अंकों का निबंध आता है। ध्यान रखना, इंटर में भी रूपरेखा के 2 अंक और निबंध लिखने के 7 अंक मिलते हैं। तारतम्यता के साथ मैं बताऊंगा, बिना किसी अनर्गल बातचीत के। तो विज्ञान, जनसंख्या, पर्यावरण, इस पर निबंध कहां कहां आएंगे, समझ में आया। फिर वाणिज्य है, वाणिज्य समझते हो? वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्शियल निबंध। वाणिज्य पे है शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनैतिक चेतना, मतलब पॉलिटिक्स पे, राजनीति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है। यातायात के नियमों पर भाई आ सकता है। इसी तरह हाई स्कूल में भी यातायात के नियम, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादि यहां पर भी लगभग देखा जाए तो सिमिलर टॉपिक्स हैं, लेकिन
थोड़ा सा ये जो टॉपिक हैं साहित्यिक हिंदी के अलग हैं। जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम दिए तो कम है, बट निबंध भरपूर मात्रा में जो मन करता है पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब हमने एनालाइज किया है कि आखिर आए निबंध कौन कौन से थे। मैं सबसे बात करूंगा अभी। देखिए, मैंने 2024 में क्या बताया था। जो 2024 में मैंने बताया था वो कौन कौन से 10 टॉपिक पे मैंने निबंध बताया था कि भैया इन 10 टॉपिक पे निबंध जरूर याद करिएगा। सर देखिए, 10 टॉपिक पे निबंध आए थे। एक तो पर्यावरण प्रदूषण बताया था, जनसंख्या वृद्धि बताया था, नारी की स्थिति बताया था, मेरा प्रिय साहित्यकार बताया था, साहित्य और समाज बताया था, आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विज्ञान वरदान अभिशाप और स्वदेश प्रेम। इतने 10 टॉपिक पे हमने निबंध बताया था। उनमें से हमने कहा था कि 8 टॉपिक सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी को याद करने हैं और 2 टॉपिक एक्स्ट्रा ये जो हैं ये हाई स्कूल वालों को याद करने हैं। ये इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये 10 टॉपिक अगर हम देखें तो ये रहा आपका 2024 का सबूत। ये कक्षा 10 का, मैं अभी इंटरमीडिएट का दिखा दूंगा, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से आपको इस बार याद करने हैं 2025 में। देखो, कंप्यूटर का महत्व आ गया, विज्ञान का महत्व आ गया, आतंकवाद पर आया था, अनुशासन पर आया था, नई शिक्षा नीति, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण प्रदूषण, इंटरनेट देखें तो विज्ञान और इंटरनेट एक ही है। इस बार खास कर ध्यान देना है आपको। यहां पर मैंने आतंकवाद बताया, आतंकवाद आया, मैंने विज्ञान बताया, विज्ञान पर आया, मैंने आपको अनुशासन का महत्व वो बताया था। क्या क्या बताया, देखो मैंने यहां पर आपको बताया था विज्ञान, स्वदेश प्रेम, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद, पर्यावरण, जनसंख्या, नारी और मेरा प्रिय साहित्यकार, साहित्य समाज। अब विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। विज्ञान में अगर देखा जाए तो भैया विज्ञान में कंप्यूटर भी आता है। कंप्यूटर का महत्व मैंने तब बताया जब विज्ञान में आया था, मतलब जब विज्ञान का मैंने निबंध पढ़ाया था। ठीक है, नई शिक्षा नीति भी खासा छाया रहा निबंध, ये भी छाया रहा, नारी सशक्तिकरण भी छाया रहा। ये तो हाई स्कूल के थे। क्या थे? हाई स्कूल। तो हाई स्कूल वाले यहां पर देखें हाई स्कूल वालों को क्या क्या पढ़ना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाई स्कूल वाले ध्यान दें, आतंकवाद आया था, विज्ञान आया था। अब देखिए कितने सेटों में आया वो देखिए हमसे, ये समझिए। विज्ञान का देखिए कितने सेट में आया था। विज्ञान पर निबंध बताया मैंने 801 HB, 801 HF, HC और HG, यानी 4 सेट में एक निबंध। ये बड़ी बात होती है कि बता दिया जाए और 4-4 सेट में फंसे। 7 सेट होते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, HA से लगा करके इस 2024 में जो थे, HA से लगा करके ABCDEFG जी तक थे, HG तक, ये 7 सेट के पेपर 7 सेट थे। इन 7 सेटों में देखिए 4 सेटों में विज्ञान का आ गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये महा इंपॉर्टेंट है, ये वायरल है। विज्ञान के महत्व के अंतर्गत ही कंप्यूटर का महत्व आ जाता है, मोबाइल का महत्व आ जाता है, इंटरनेट का महत्व आ जाता। इसी से जुड़े 3 टॉपिक क्या हो सकते हैं, इंटरनेट आता है, और इसी से जुड़े और कौन से टॉपिक होते हैं, इसी से जुड़ा होता है कंप्यूटर, और इसी से जुड़ा होता है इंटरनेट, कंप्यूटर। ठीक, ये 3 टॉपिक्स में होते हैं। विज्ञान तो है ही है, कंप्यूटर भी होता है, इंटरनेट भी होता है। तो 4 सेट में आया था। फिर आतंकवाद पे मैंने कहा था जरूर पढ़ना, और ये 2 सेटों में आया था। छात्र और अनुशासन, डिसिप्लिन में रहना, 801 HB, HG और HD, यहां पर देखिए तीनों सेटों में आया था। 3 सेट में ये भी आया था। नारी सशक्तिकरण 2 सेट में आया था, पर्यावरण भी 2 सेट में आया था, इंटरनेट भी 2 सेट में आया था, कंप्यूटर 1 सेट में आया था। कंप्यूटर और विज्ञान दोनों एक तरह समझिए, क्योंकि विज्ञान जब पढ़ेंगे तो उसमें कंप्यूटर भी उसके अंतर्गत आता है, विज्ञान के लाभ भी आते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, आप समझिए। ये तो हाई स्कूल के थे। तो क्या हाई स्कूल को ये याद करने चाहिए? आइए मैं बताता हूं आपको हाई स्कूल में क्या याद करना है। देखो, हाई स्कूल में भैया विज्ञान हाई स्कूल के जरूर याद करेंगे। क्या याद करेंगे? विज्ञान,
जरूर याद करेंगे, विज्ञान कभी नहीं भूलना है। नारी की स्थिति जरूर याद करेंगे। और अब ये विज्ञान नारी की स्थिति यानी यही 8 निबंध एक बार सभी को याद करने हैं। यही 8 निबंध फिर याद कर, ये 8 निबंध आप इस बार याद करेंगे। ये 8 निबंध इस बार पुनः याद करेंगे। खेल कूद का महत्व भी इसमें जोड़ लेना। भैया देखो, निबंधों की बात होती है, इस बार लगभग 30-35 निबंध सातों सेट में 40 निबंध के आसपास होते हैं। 39 निबंध के आसपास लगभग थे सातों सेटों में। तो इसका मतलब है क्या 39 निबंध हम तैयार करेंगे? नहीं, बट कुछ सेट्स में सिमिलर निबंध होते हैं। तो विज्ञान आपने देखा ये 4 सेटों में आया, यानी 4 सेट में विज्ञान आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंटर वाले थामे इंटर वाले, मैं इंटर वालों पर भी आता। तो हाई स्कूल वाले ये जरूर याद करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका पर्यावरण भी है, जिसमें आपका क्या है, इतना मतलब यही आपको यहां पर आपको आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब सिमिलर चीजें हैं, नॉर्मल चीजें, कॉमन चीजें, ये सब आती रहती हैं। तो एक बार यही सारे निबंध पुनः आप तैयार करेंगे, ठीक है, यही सारे निबंध पुनः तैयार करेंगे। अब इसमें क्या है, आप हाई स्कूल को मैं एक बार पुनः समझा देता हूं कि कौन कौन से आप टॉपिक याद करेंगे। देखो, नारी की स्थिति हमने बताई आपको, ये आया, ठीक। मेरा प्रिय साहित्यकार, इससे मतलब आपसे नहीं था, लेकिन नारी की ये 3 जरूर तैयार करो, पर्यावरण, प्रदूषण, जनसंख्या और नारी की स्थिति। चूंकि हमने आपको सिलेबस में बताया, क्या बताया सिलेबस में, ये बताया भैया कि जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण। तो जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इसका मतलब पर्यावरण, जनसंख्या और नारी की स्थिति, ये तो 3 इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 नोट करो जल्दी, पर्यावरण, जनसंख्या, नारी की स्थिति। फिर ये नोट करो, 9 नंबर नोट कर लो, नहीं यानी ये इंपॉर्टेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, ये नोट कर लो, पर्यावरण, जनसंख्या, नारी की स्थिति। फिर विज्ञान, वरदान और अभिशाप, ये याद करो, ठीक। ये 3 हो गए, 3 ये और 1 ये 4 नोट कर लो, बाद में मत कहना, क्योंकि मैं एनालाइज कर चुका हूं तो बता रहा हूं। अब यहां पर विज्ञान के अंतर्गत ही इंटरनेट और कंप्यूटर याद कर लोगे। क्या याद करोगे? इंटरनेट के अंतर्गत ही कंप्यूटर याद कर लोगे, ठीक। नारी तो बता ही दिए, पर्यावरण बता ही दिए, इंटरनेट जरूर याद कर लोगे, नारी, पर्यावरण, इंटरनेट। विज्ञान का महत्व याद कर लोगे, ठीक है, नारी सशक्तिकरण याद कर लोगे, छात्र और अनुशासन याद कर लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन वाला, नई शिक्षा। तो कुल मिला के ये 8 निबंध आप तैयार कर लें। खास ये हैं, ये 5 बहुत ज्यादा खास हैं। ये 8 निबंध यहां पर मैंने पूरे 7 सेटों से निचोड़ लेके आया हूं मैं। वैसे 7 सेट में 39 निबंध हैं, बट आपको 39 याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये 8 निबंध एक बार जोरदार तरीके से पढ़ना है कक्षा 10 वालों। अब आइए इंटर वालों, आइए इंटर वालों, आपके लिए बहुत खास चीज है। क्या खास है मैं बताता हूं। जो चीजें आम है वो खास कर देंगे, समझिए, यहां आप समझिए। अब 2024 में एनालाइज नहीं करेंगे धोखा खा जाएंगे। एनालाइज करना बहुत जरूरी है, यानी जिसको आप एनालिसिस बोलते हैं, अंग्रेजी कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए, किसी एक विषय पर आप निबंध लिखिए। 24 में आए हुए सारे निबंध साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लगभग टॉपिक समान थे। क्लियर? मेरा प्रिय खेल मेरा प्रिय मतलब खेल पर जो निबंध आए, ये खेल टॉपिक पर जो निबंध आए, मेरा प्रिय खेल, ये आपका सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी दोनों में एक सेट में था, ठीक, एक सेट में दोनों में था। बेरोजगारी देखिए छाया हुआ। अब यहां पर ध्यान देना, बेरोजगारी ये 3 सेटों में आया, यानी 3 सेटों में आया, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो भाई, बेरोजगारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में बताएंगे कि सब कुछ नोट करना, जैसे मैंने हाई स्कूल को बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहें या नई शिक्षा नीति कहें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी 2 सेट में आया। फिर यहां पर देखेंगे विज्ञान, भाई साहब विज्ञान, वाह 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 वाह,
विज्ञान तो छोड़ना नहीं है, लिख लो, अभी नोट कर लो, विज्ञान नहीं छोड़ना है। विज्ञान में कंप्यूटर की उपयोगिता, कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा आया, कंप्यूटर की उपयोगिता, इंटरनेट कंप्यूटर से ही जुड़ा, क्योंकि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, अगर एक चीज नहीं होगी तो एक चीज नहीं चलेगी, कंप्यूटर नहीं होगा तो इंटरनेट का कोई मसला नहीं रह जाएगा। तो इंटरनेट, कंप्यूटर, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, वरदान अभिशाप वरदान अभिशाप। देखो ट्रेंडिंग रहा ये निबंध, तो नंबर 1 लिखना है आपको, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, नंबर 1। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा, साहित्य समाज का दर्पण है, या साहित्य और समाज, या साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है, ये देखिएगा। और ये भी हमने 24 में बताया था और 24 में ही आया था। अब देखिए, मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय साहित्यकार, मेरा प्रिय लेखक, मेरा प्रिय साहित्य लेखक, साहित्यिक अवदान देने वाला महाकवि, ये भी 3 सेट में आया था। अब यहां देखिए, पर्यावरण 1 2 3 4 5 सेटों में पर्यावरण आया था, 5 सेटों में पर्यावरण आया था, 3 सेटों में जनसंख्या पर निबंध आए थे। ठीक है, नारी पे 4 सेट में निबंध आए थे, 4 सेट में, आतंकवाद 3 सेटों में, अनुशासन का महत्व 3 सेटों में। 24 में जो हमने बताया वो 24 में आए, ये सबूत है। और अब आप फिर से आइए, जहां मैं ले चलना चाहता हूं आपको, फिर वहीं चलिए, फिर वहीं चलिए और फिर वहीं चलिए। हाई स्कूल वालों छोड़ो, हाई स्कूल को बता चुके, ठीक। इंटर वालों पुनः जाग जाओ, यही आपको पुनः पढ़ने हैं, यही 10 निबंध में से 8 तैयार कर लें, जिनमें से आपने अभी देखा, हमने आपको बताया कि कौन कौन से। आप निबंध कम पढ़ने के चक्कर में ना रहो भैया, निबंध अपने भावों से लिखा जाता है, कम पढ़ोगे तुम्हारी गलती है। जो लोग आते हैं कि मात्र ये 5 निबंध, मात्र 3 निबंध, मात्र 2 निबंध, भाई साहब 7 सेट बनते हैं, 7 सेट यूपी बोर्ड में, 7 सेटों में से 7 में अलग अलग निबंध आते हैं, एक ही निबंध सब में नहीं होता, कुछ ऐसे निबंध होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज दैट कि 7 सेटों में से किन्हीं 2 सेटों में आया, तो भाई साहब जैसे हमने 2-3 निबंध बता दिए, मैं भी 2-3 बता सकता हूं कि यही आएंगे। सपोज दैट 2-3 निबंध हमने जो बताए वो 7 में से 2 सेटों में आए, 5 सेटों में नहीं आए, तो जो 5 सेट जिन बच्चों को मिले वो बच्चे हमारे 9 अंकों से हाथ धो डालेंगे। निबंध कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल हेडिंग्स आपको समझनी है। निबंध की हेडिंग समझने के बाद आप तुरंत लिख पाएंगे, मतलब उसको अपने भाव से, अपने शब्दों में जरूर लिख पाएंगे। तो इसलिए यही है, ये इंटर वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सारे निबंध इंटर वालों के लिए, ये सारे निबंध 10 के 10 तैयार करने हैं। यही और यही 2025 में याद कर लेना और जाना, 9 अंक लेके वापस चले आना। और हाई स्कूल वालों को अभी हमने बताया था 4-5, वो 8 निबंध वो तैयार कर लेंगे। क्लियर? तो मैंने जो कहा वो सत्य है, 24 में जो बताए थे यही थे, और 25 में भी यही आएंगे, क्योंकि यही सिलेबस है, यही ट्रेंडिंग है, यही वायरल निबंध हैं आपके। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को ये टॉपिक बहुत समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अगर आप चाहेंगे तो। फिलहाल तो मैंने जो बताया बहुत बड़ी चीज नहीं, तुरंत नोट डाउन कर लो, टिक मार लो, याद कर लो, रट्टा मार लो। मैं कराऊंगा इनको, मैं ये सब करा भी चुका हूं और फिर कराऊंगा 25 के लिए, फिर कराऊंगा। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। शेयर आप लोग कम करते हैं, लाइक कम करते हैं, ठीक है। हाँ, प्रकाश सिंह, यही जो है कक्षा 10 वालों को मैं बता चुका हूं, ये 8 टॉपिक, कक्षा 10 वाले इन 8 टॉपिक पर निबंध याद करेंगे। कक्षा 12 वाले जो भी हैं साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी, इन 10 टॉपिक पर निबंध याद करेंगे। ये 10 टॉपिक में केवल हेडिंग्स मेन हैं, हेडिंग्स समझ गए, थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं समझ गए तो निबंध बखूबी लिख देंगे। और मैं किस लिए हूं, मैं आपको हिंदी के निबंध सारे के सारे कराऊंगा। भ्रम में ना पड़े कहीं पर भी कि 2 याद कर लो, 4 याद कर लो, 3 याद कर लो, नहीं होगा भैया, नहीं होगा। किसी के फंसेंगे, किसी बच्चे के नहीं फंसेंगे, फिर उसको फिर वैसे ही मुंहजुबानी बना के लिखना पड़ेगा और फिर 9 में से 3-4 नंबर पाएगा। 9 में से 9 लेना है तो बस आपको थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा समझना है,
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का बुक जो बच्चे चाहते हैं छपवाएं तो देखते हैं, आशा करते हैं कि मैं जल्दी छपवा दूंगा, 25 सितंबर के आसपास हो सकता है छपवा दें। बहुत सारे बच्चे बहुत वांट कर रहे हैं, मतलब बहुत चाहते हैं, तो वांटेड बुक हो गई है तो अब छपवाना ही पड़ेगा। बट जो बच्चे ऐप पर ले चुके हैं वो भी घबराएं नहीं, ऐप पर भी ले लेना, ऑफलाइन भी ले लेना, बट ऐप पर आप ले चुके हैं तो वो आपके लिए सुविधाजनक है और उस सुविधा के साथ मैं उन पैसों के लिए और सुविधा दे दूंगा। तो मैं देखता हूं, कल मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा मैसेज, आपको टेलीग्राम सब कहीं पहुंच जाएगा कि किताबें छपने वाली हैं, प्री बुकिंग करा लीजिएगा। ठीक है, प्री बुकिंग में कुछ नहीं करना, फोन करना है और आपके क्लास में जितने बच्चे हैं जितनी ज्यादा मंगाएंगे उतनी कम प्राइस में मिल जाएगी। वैसे आप जानते हैं हमारी बुक महंगी पड़ जाती है आप तक पहुंचते 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 लगभग 160-70 के करीब आसपास, 170 के आसपास पड़ जाती है पहुंचते पहुंचते, कुरियर चार्ज लगते लगते। तो बहुत सारे बच्चे महंगी समझते हैं, बट ये होता है कोई चीज अच्छी होती है तो महंगी लेना बहुत अच्छी बात होती है। आपको बहुत सारी चीजें महंगी लगती है, बस शिक्षा थोड़ी महंगी लग सकती है कि हाँ किताब दूर से मंगाएंगे तो महंगी। इसके बाद आप लोग अभी धीरज सर आ चुके हैं स्टूडियो में और आपके लिए अंग्रेजी की क्लास होने जा रही है नाइट में। ये 9 बजे का समय है, इंटर का अंग्रेजी की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs होने हैं, जो अंग्रेजी में PYQs हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में नरेशंस जो आए हुए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो समझिए कि कैसे आए थे और नरेशन पूरे भी हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में इंग्लिश की जाके देख भी सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी को निबंध के लिए शुभकामना, और निबंध आप सर्च करके देखेंगे तो निबंध आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, हम पढ़ा भी चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और अंग्रेजी जरूर अभी पढ़िए।